तो सर एक तो ना ये कल म्यूजिक के नोट्स आए थे फॉर राग भैरव। हम्म। सा रे ग रे सा ही सा रे सा सा नी नी सा। ठीक है, मैं इसका करता हूँ उसका भैरव का। रेड में जो है वो हमने बीज मंत्र के नोट्स दे रखे हैं। तो स की जगह श्र लिखा हुआ है, रे की हम्म। जगह ये है, हम्म। व की जगह व है। रे य ग स तो जब आप जैसे गाएंगे तो उसमें जो रे स ग है, स की रे। जगह मैंने श्र लिख दिया। हम्म। ध किसका ल। रे की जगह ये लिख दिया। हम्म। तो ये करने से जो है ये प्योर फायर साउंड हो गई। हम्म। ठीक है सर। अब नीचे सेकंड लाइन का छूट गया लगता है। और नहीं लिखा है ना। भैरव लक्षण गाए। भैरव लक्षण गाए, गुनी वर गम नहीं, कोमल सुर रेध गम नि सुध कर निसा गम नहीं, प्रातः समय रिझत नारी नर, ऐसे करके लिखा हुआ है। ये वो तो मैं शेयर कर दूंगा, ये एक बुक का पीडीएफ है। हम्म। तो मतलब मैं अब क्या कर रहा हूँ कि ये क्लासिकल म्यूजिक सिखाने वाला जो, पहले मैं इसको पूरा कर देता हूँ। तो स रे ग, हम्म। ग को हमने बनाया है व, सा रे ग म सेम है, सा रे ग म, प को करा है त, हम्म। सा रे ग म प, ध को करा है ल, हम्म। सा रे ग म प ध, नी को करा है हरी। हम्म। तो ये जो है हम्म। बेसिकली श्रीम रीम हो गया। हम्म। अब ये जब श्रीम रीम चल रहा है, सेंटर पॉइंट इसमें म हो गया, हम्म। ये वाला। अब बाकी सारे म्यूजिक के नोट्स हमारे चक्रा के बेसिस पर है। हम्म। तो जब हम इस प्रोसेस से गाएंगे तो हम्म। जहां जहां ये श्री कंबाइंड होता जाएगा, हम्म। वैसे वैसे अब जैसे मान लीजिए ल क्ष्र, ये, हम्म। तो ये बीच में म्यूजिक के नोट में जहां जहां आता जाएगा वो म्यूजिक का नोट उसी तरह से उन उन बीज मंत्र को और डिवाइन आइडेंटिटीज को हमारे भीतर क्रिएट करता जाएगा। हम्म। तो इस अप्रोच से हमारे भीतर, अब जैसे मैंने बोला कि ल श्र हम्म। और व, हम्म। ल क्ष्र म, हम्म। ल क्षर त, हम्म। ल क्षर हरि। हम्म। तो ये अपने आप ही डाइटीज जो हैं हमारे भीतर जागृत होने शुरू हो जाएंगे। हम्म। तो अन इस पार्ट को, क्योंकि मेरा तो एक अलग ही तरीके का माइंडसेट है, इस पार्ट को कि एक म्यूजिक गाने से हमारे प्रत्येक के शरीर में डिवाइन आइडेंटिटीज इन्वोक होनी शुरू हो जाएंगी, इसकी वजह से हमारे म्यूजिक नोट्स चेंज कर दिए। हम्म। तो डिवाइन आइडेंटिटीज ही तो थी कि जब कोई व्यक्ति अपने सोल सीट के ऊपर ध्यान लगाता था, सोल सीट इज बेसिकली षटकोण का शाह, हम्म। वो सॉरी क्षत्रिय वाला क्षा। तो अगर मैं इसको कंबाइंड कर देता हूं तो वो श और क्ष का कॉम्बिनेशन मेरी सोल सीट पे रहता है। तो जब मैं गा रहा हूं और लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसे करके मेरे वो म्यूजिक के नोट्स अंदर इन्वोक होने शुरू हुए और मेरा ध्यान भी लक्ष्मी पे लग गया, और मैंने लक्ष्मी को बोला कि लक्ष्मी बारिश करा दीजिए, लक्ष्मी अग्नि की वो करा दीजिए, तो वो म्यूजिक भी अपने आप में पूरा डिवाइन फॉर्म में चला गया। हम्म। किसी ने दिमाग लगाकर हमारे म्यूजिक को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया। हम्म। एंड इट इज वेरी सिंपल, मतलब एक प्रोसेस को, मतलब मंत्र चिकित्सा सर सिखाना कितना मुश्किल है।
बट गाना स्मूथ। गाना कितना आसान है। हम्म। तो अगर एक दफे आप इस राग को गाने का अभ्यास कर लेंगे, मैं तो आपको सारे जो भी हमारे लॉस साइंस में जितने भी मेजर राग दे रखे हैं, मैं सबके म्यूजिक के नोट्स बनाकर आपको इसी तरह से शेयर कर दूंगा। और ठीक। जो मेरे टीचर हैं जो ये मुझे सिखा रहे हैं, ये मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपके? दिख रही है। हाँ। तो जब वो हमारे टीचर जो है वो हमें सिखाते हैं, तो वही चीज जो है मैं रिकॉर्डिंग करके शेयर कर देता हूँ, सो दैट कि एक तो इससे फायदा ये होगा कि जैसे आज मैं किस तरीके का गा रहा हूं ये रिकॉर्ड हो गया, हम्म। 2 महीने बाद मैं किस तरह से गा रहा हूंगा वो भी फर्क आ जाएगा। तो एक तो विजिबल डिफरेंस ये हो गया कि आपने कोई चीज सोची और बीज मंत्रों का ध्यान करके उन डिवाइन आइडेंटिटीज से कनेक्ट हुए, और वो डिवाइन आइडेंटिटीज आपके भीतर क्या पावर जनरेट कर रहे हैं। आपका वीडियो ऑफ हो गया। एक मिनट। ओ पता नहीं, आपका स्क्रीन ब्लैक हो गया था। अभी आपका स्क्रीन ब्लैक है। अभी ठीक है? हाँ, अभी स्क्रीन शेयरिंग करके आ रहा, अभी आ रहा, हाँ, अभी दिखा दे। तो ये जो हमारा म्यूजिक के नोट्स का बेसिस था, हम्म। क, रे, ग, म, पता नहीं। ह, और नी। स बेसिकली इसका एक्चुअल जो टेक्निकल टर्म था वो षडज था। हम्म। अब षडज में बेस श होगा, स कभी नहीं होगा, बट हमारे यहाँ स चल रहा है। षटजमम। एक्चुअली वो षटजमम बोलते हैं तमिल में। हाँ। तो मैंने वो पढ़ रहा था मैं नारद पुराण। हम्म। तो नारद पुराण के अंदर जो है ये पूरी प्रक्रिया दे रखी थी, राग तान मूर्छना ऐसे करके, और उसको उन्होंने कनेक्ट करा था ब्रह्म म्यूजिक से, जो ब्रह्म ज्ञान का म्यूजिक का डोमेन था। ऋषभम, गांधारम, मध्यमम, पंचमम, ऐसे। ठीक है सर। रे जो था वो ऋषभ के लिए यूज हुआ था। ऋषभम। यस। अब ऋषभ से इन्होंने रे कैसे बनाया और उसका क्या रीजन था ये हमें नहीं पता। हम्म। हमें तो मतलब हर एक व्यक्ति क्या करता है, वो जैसे उसको एबीसीडी सिखाई तो वो वैसे ही एबीसीडी रट लेता है। अब एबीसीडी के अंदर कोई चीज अगर छिपी हुई है तो वो कैसे पता चलेगी और कैसे वैलिडेट होगी। हम्म। तो मैं कुछ वो पढ़ रहा था, पुरानी जो म्यूजिक की बुक्स थी उसमें ये लिखा है एक जगह कि अलंकार के प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं करने चाहिए। हम्म। अब अलंकार से क्या होता है, जो म्यूजिक के नोट्स हैं वो आपके दिमाग में रट जाते हैं, हम्म। बाई ऑर्डर आप उसको उसी तरह से प्रोनाउंस करते हो। उस प्रक्रिया को रटना नहीं था, समझना था। हम्म। तो आप अब जब मैं इस पूरे प्रोसेस को बना लूंगा मेरे तरीके से, तो मैं इसको म, ह, ल, श, मी, ये गाने के हिसाब से इसे हम्म। जागृत कर लूंगा। तो जो हमारे गाने का तरीका है, जब वो मुझे टेक्निकलिटी समझ में आ जाएगी, जैसे राग थाट का मैथमेटिक्स अब मुझे समझ में आ गया कि वो होता क्या है और कैसे होता है, तो वो पार्ट मेरे कंट्रोल में हो गया। ये जो म्यूजिक के नोट्स थे इसमें भी सब जगह यहाँ पर मैंने इसको श्र बना लिया। श्र बनाने का एक ही ऑब्जेक्टिव था, सा की जगह श्र जैसे ही मैं कर रहा हूं, एक तो मेरा एफर्ट मेरी सोल सीट पर ज्यादा इंटेंस हो रहा है। तो जैसे ही मैं, और सबसे पहले स का ही उच्चारण करवाया जाता है, तो जैसे ही मैं उस डोमेन पे कनेक्ट होता हूं तो मेरा अंदर का सिस्टम एकदम से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। रे को ये करते ही मेरा फायर एलिमेंट, अब जब मैं गाना गा रहा हूं, गाना गाते ही मेरे अंदर का जो हार्ट चक्र है वो सबसे इंपॉर्टेंट चक्र है, तो हार्ट चक्र मेरा एकदम से जागृत हो जाता है। श्रा बोलते ही मेरा जो है जो कनेक्शन बिल्ड होता है, वो कनेक्शन बनता है मेरा सहस्त्रार चक्र, और सहस्रार बद्ध से। लंबिकाग्र चक्र और स्वादिष्ठान, हम्म। इन तीन से बनता है। हम्म। ग से, ग की जगह व करते ही मेरा मणिपुर चक्र आ हम्म। जाता है। हम्म। तो ये प्योर मणिपुर चक्र है।
ग हम्म इम्प्योर मणिपुर चक्र आए। तो मैं यहां पर जितने भी प्योरिटी इम्प्योरिटी के बेसिस पर है उसको शुद्ध और कोमल कहते हैं वो। हम्म जबकि कोर चक्रा से जो चीज कनेक्टेड होगी, कि वो जो कोर चक्र को मूव करा रही है वो कोर में ही रहेगी, उसके साथ में जो अटैच्ड वैल्यू होंगी वो कोमल और उसके शुद्ध के तौर पर लगती है। तो हम्म अभी क्योंकि मेरे को वो म्यूजिक की नोटेशंस, अच्छा दूसरा म्यूजिक की नोटेशन में 12 स्वर दे रखे हैं, ये हम्म 12 नहीं निकलेंगे, ये 16 स्वर बन जाएंगे। हम्म तो 16 कैसे बनेंगे, कौन कौन से मिसिंग है, अभी मेरा वही पार्ट चल रहा है। तो हम्म जैसे ही ये वाला पार्ट, और ये आसान है आइडेंटिफाई करना, बिकॉज जो हमारा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है और कार्नेटिक म्यूजिक है, दोनों में स्वरों का डिफरेंस है। एक में 12 है, दूसरे में 14 है। हम्म अभी अगर 12 और 14 का डिबेट है तो 16 का डिबेट भी एडजस्ट हो ही जाएगा। हम्म कोई सिस्टम 12 की बात कर रहा है, कोई सिस्टम 14 की बात कर रहा है, 16 की बात जो है वो हम आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं। हम्म तो जैसे ही मेरे ये 16 स्वर हो जाएंगे तो मेरे बीज मंत्र बनने की प्रक्रिया अपने आप जागृत होनी शुरू हो जाएगी। अभी मैं सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहा हूं। मैंने उनको बोला कि भाई आप मेरे को पहले एक राग सिखाओ, तो हम्म राग को गाने का तरीका कैसे है, तो बेसिक के तौर पे चला गया। माँ हम्म मध्य के तौर पे हमारा सेम है। हम्म अ की जगह मैंने यहाँ पे त लगाया, हम्म और ध की जगह मैंने ल लगाया, हम्म और नी की जगह हरी। हम्म तो इस तरह से ये मेरा श्रीम रीम के बीच में जो मेरा चक्रा का अब ये त जहां पर लगाया इसलिए क्योंकि ये मेरे प जो है वो एयर एलिमेंट है, त भी हम्म एयर एलिमेंट है। लेकिन त लगाते ही मेरा आज्ञा चक्र में मूवमेंट शुरू हो जाता है। हम्म म मेरा सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड है। हम्म ल मेरा मूलाधार चक्र है। हम्म धा लगाने से मेरा अर्थ एलिमेंट पे स्ट्रेस जाता है, जो हम्म कि मेरे इस वाले चक्र का कोमल और शुद्ध वाले फर्क का ले लेता है। लेकिन हम्म ला लगाते ही मेरा मूलाधार चक्र इन्वोक होता है। हम्म मूलाधार चक्र से साउंड की उत्पत्ति होती है। हम्म तो थॉट का साउंड में मैनिफेस्टेशन, यानी कि जब जब मैं ला कोमल और ला शुद्ध, क्योंकि ये इसमें राग भैरव में ला कोमल भी यूज हुआ है, हम्म तो मेरे को ये जैसे ही समझ में आया तब मैंने देखा कि अच्छा, इससे मेरा मूलाधार चक्र जो है वो स्ट्रांग होता है। मूलाधार चक्र स्ट्रांग होते ही मेरा जो सबसे बड़ा फर्क मैंने नोटिस करा वो ये था कि मूलाधार चक्र स्ट्रांग होते ही जैसे ही मैं ल का गान बढ़ाता जाऊंगा, मेरी पूरी प्रक्रिया में मेरा मूलाधार चक्र मुझे फाइनेंशियल गेन देना शुरू कर देगा, फियरलेस बना देगा। हम्म तो वो सारे सिम्टोमेटिक जो प्रोसेस थे वो इससे कनेक्ट हो रहे थे। री करते ही मैं मेरी श्वास को बाहर छोड़ रहा हूं, और री होते ही मेरा थ्रोट चक्रा जो है उसका वाटर एलिमेंट जनरेट हो रहा है वहां पर। हम्म तो थ्रोट चक्रा के रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस हैं, जैसे थायराइड, थायराइड कैंसर, वो सारे इसलिए होते हैं क्योंकि गला खुश्क हो जाता है, और गला खुश्क होने से उसका जो लिम्फेटिक सिस्टम के साथ कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाता है। हम्म ये नी की जगह री करते ही मेरा थ्रोट चक्रा विद माय लिम्फेटिक सिस्टम यानी सहस्त्रार ओ स्वादिष्टान चक्र, वो इन्वोक हो जाता है। तो इस प्रकार गाने से जब आप, और इसको आप स्कैन करके भी वैलिडेट कर सकते हैं कि ये जो मैं पार्ट बोल रहा हूं ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। तो ये श्री और ये हरि जो है, ये मेरे फंडामेंटल बीज मंत्र थे। तो इनके बेसिस पे ये म्यूजिक से कब डे टू डे प्रोसेस में आ गए, दैट आई डोंट नो। क्योंकि जब मैं इसको हरि के तौर पे चेक कर रहा था तो ये हरि ही हरि बना, क्योंकि हम्म जो गाना गा रहे थे लोग उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी डेवलप करी है। हम्म हर और हरि, हम्म ये म्यूजिक से आया है हमारे यहाँ। हम्म जो रिप्लेसमेंट है लक्ष्मी का हरि से, हम्म ये भी म्यूजिक से ही आया है। तो हम्म कोई एक टाइम ऐसा होगा हमारे कल्चरल प्रोसेस में जब म्यूजिक इतना पावरफुल होगा कि वो डिवाइन प्रोसेस को या स्पिरिचुअलिटी को भी ड्राइव कर सकता था।
हम्म। तो ये जो एस्पेक्ट्स थे, ये पकड़ना किसी भी और व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल था। हम्म। मैं क्योंकि बीज मंत्रों को ही लगातार देख रहा था, ढूंढ रहा था, और हर टेक्स्ट में उसको आइडेंटिफाई कर रहा था, इसलिए ये प्रोसेस में कोरिलेट भी कर पा रहा हूं। हम्म। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कोरिलेट हम्म। फॉर एनीवन। आप इसको स्कैन करके देखिए। आपका पॉइंट वैलिडेट हो रहा है। मैं, आप जैसे बोल रहे थे स्कैन करो, उसी समय मैं कर रहा था। जी। और जो म्यूजिक के नोट्स हैं इनको भी देखिए। ये म्यूजिक के नोट्स को आप अपने सेवन चक्रा के तौर पे कनेक्ट करके देखिए। जो सबसे ऊपर वाला श और क्ष जो है वो आपका सहस्त्रार चक्र और सहस्त्र लंबिकाग्र चक्र और स्वादिष्ठान का कॉम्बिनेशन पॉइंट है। तो जैसे तार जो है हम बांधते हैं, तो ये तीन जगह बंधा हुआ तार है। हम्म। ये करेक्ट है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। दूसरा सेकंड, है ये ये आपके अनाहत चक्र, हार्ट चक्र अच्छा, से कनेक्टेड होगा। ये भी करेक्ट है। वह मणिपुर चक्र से कनेक्टेड होगा। सही है। म सहस्त्रार चक्र बंद। हम्म। त आज्ञा चक्र। हाँ। ल मूलाधार चक्र। हम्म। फिर प्रीम। थ्रोट चक्रा और स्वादिष्टान चक्रा। और इसका मेजर कनेक्शन हार्ट से निकलता है। स्वादिष्ट और ये करेक्ट है। तो थ्रोट चक। हमारा जो प्रक्रिया थी ये एक्चुअली म्यूजिक के माध्यम से रस की उत्पत्ति थी। और रस की उत्पत्ति हमारे पांच चक्रों को, स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, इनको ट्रिगर करने के लिए थी। कि किसी भी रीजन से कोई व्यक्ति का जो फाइव एलिमेंट सिस्टम है, जैसे ही वो जरा सा डिप्लीट होगा तो प्राण उसके निकल जाएंगे। तो हम्म। म्यूजिक के साथ में कंबाइंड करने के बाद वो व्यक्ति जो है अपने प्राणों को सदैव जागृत रख सकता है। और उन जागृत प्राणों से जब वो ईश्वर का ध्यान करता है, क्योंकि आप हम्म। जैसे ही राग गाना शुरू करते हैं, दो चीजें कॉमन है। पहली बात, आपकी बैक जो है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाती है। और फिर हम्म। जब आप नीचे वाले स्वर को पकड़ के गाना गाना शुरू करते हैं, श्र, तो अब श्र बोलते ही आप अपने मुंह, गला, गले के बाद नीचे नाभि की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र तो नाभि के नीचे पड़ता है। हम्म। तो आपकी आवाज जब नीचे जाती है और फिर ऊपर आती है, तो हम्म। आपका प्राण जो है वो उसकी साइकिल कंप्लीट हो जाती है, फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज। और करेक्ट है। प्राणों की उत्पत्ति बढ़ते बढ़ते जो है शरीर में, जितनी देर प्राणों की उत्पत्ति चल रही है, वो डिवाइन प्रोसेस का इन्वोकेशन हो गया। वो डिवाइन प्रोसेस हमारे भीतर जिस देवी देवता का हम ध्यान कर रहे हैं, वो वहां पे बनते चले जाएंगे। हम्म। और जैसे ही देवी देवता उस जागृत अवस्था में हमारे कनेक्ट हुए, इमीडिएटली जो आप चीज डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, कि अगर बारिश नहीं हो रही है, आप बारिश डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, अगर आपको जो है दीपक जलाने हैं राग दीपक के तौर पे, तो दीपक जलना शुरू हो जाएगा। आप हम्म। श्री का इन्वोकेशन करेंगे तो वो श्री जागृत हो जाएगा। इस प्रकार कनक धारा स्तोत्र जब शंकराचार्य ने गाया, तो उन्होंने स्वर्ण की उत्पत्ति भी रागों से कर दी। हम्म। तो जब हम, अब मुझे धीरे धीरे पता चलेगा ना कि कौन से राग में एक्चुअली कनक धारा स्तोत्र गाया जाता है। तो जब हम उसको उस प्रकार से गाना शुरू करेंगे, तब आप देखेंगे कि वो चीज जो हमारे टेक्स्ट में लिखी हुई थी वो प्रत्यक्ष होना शुरू हो जाती है। हम्म। राजा गाने वालों को इसलिए वो पारिश्रमिक देते थे, क्योंकि उनके म्यूजिक कॉन्सर्ट्स को सुन के समाज जो है उसका इंटेलिजेंस लेवल, उसका स्पिरिचुअल लेवल इंक्रीज होता था। हम्म। इट वॉज नथिंग टू डू विद एनी काइंड ऑफ करप्शन, या फिर जिसको कहते हैं कि वो जो नाचने गाने वाला और वो सारा जो प्रोसेस है, ये तो बाद में डिस्टॉर्ट करा इन लोगों ने। हम्म। मेन जो हमारे यहाँ प्रक्रियाएं थी वो सारी जागृत और सही थी। तो जो, जैसे आप वो देवदासी प्रक्रिया थी,
कब किसने उसको क्यों डिस्टॉर्ट करा, आई डोंट नो। बट वो डांसर्स जो थे वो डिवाइन प्रोसेस को इन्वोक करने के हिसाब से थे। हम्म। अब करप्शन जो है वो किस प्रकार से आ रहा है? करप्शन इसलिए आ रहा है कि जो टेम्पल का हेड था, किसी भी रीजन से उसको कोई करप्ट कर गया। तो करप्ट करने वाले कौन थे? कोर्ट। करप्ट हम्म। करने वाले राजा महाराजा। तो जो राजा महाराजा और उन सबके नीचे के जो लोग थे, ये कब ब्रिटिशर्स ने, कब मुस्लिम्स ने, कब किसी और कल्चरल इन्वेजन के टाइम पर करप्ट किए गए, जानबूझकर किए गए, सो दैट कि नेगेटिव प्रोसेस को जनरेट किया जा सके। हम्म। तो हमारे यहाँ बीज मंत्रों के म्यूजिक में बहुत सारी चीजें छिपी हुई थी। रादर आई आई कंसिडर दिस एज ए मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू कनेक्ट विद गॉड। हम्म। इससे ज्यादा सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता कि जरा हम्म। सा आपने राग का, थाट का, इन सब का ध्यान करा और तुरंत वो ध्यान आपको उस डिवाइन प्रोसेस में कनेक्ट कर गया। और गाते गाते आपने अपने कनेक्शन को जैसे ही वो महालक्ष्मी के कनेक्शन की नोड में डाला, आपके हम्म। म्यूजिक की डिविनिटी का लेवल बढ़ गया। हम्म। हम गाइडेड मेडिटेशन में क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं ना कि मैं मेरे चक्रों को आपके चक्रों में विलीन कर रहा हूं। हम्म। अब अगर मैं, मान लीजिए, मतलब मेरा जो इंटेंशन है इस पूरे प्रोसेस का वो ये है कि मैं कोई म्यूजिक की नोट क्रिएट करूं, लाइक श्रीम, फम श्रीम, हम्म। और इसको गाना के लिए एक मैं तरीका पूरा आइडेंटिफाई कर लूं। तो जब हम्म। मेरा एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में एक धुन तैयार हो जाएगी, हम्म। जैसे होता ना, श्रीम ताना धीन तीन ता, ऐसे करके एक वो था। हम्म। तो मैं अगर ऐसा ही कोई श्रीम फम श्रीम के साथ में कॉम्बिनेशन बना लूं और उसको हम गाना गाना शुरू कर दे, तो जहां जहां जो लोग उस प्रोसेस से कनेक्ट होंगे, उन सबके पैनक्रियाज ठीक होना शुरू हो जाएंगे। हम्म। तो अगर मैं स्पिरिचुअल बेसिस पे अपने पैनक्रियाज को डिवाइन, मतलब महालक्ष्मी के पैनक्रियाज से कनेक्ट कर दूं, और अपने पैनक्रियाज को दूसरी तरफ ये जो 115 करोड़ हिंदू हैं इन सब के पैनक्रियाज से कनेक्ट कर दूं, और हम्म। फिर मैं श्रीम फम श्रीम जब करना शुरू करूं, तो हम्म। उस स्थिति में मैं 115 करोड़ हिंदुओं के सबके पैनक्रियाज को ठीक कर देता हूं। हम्म। ये हमारी पावर्स थी जो इस डिवाइन म्यूजिक से निकलती थी। हम्म। पर किसी ने ओवरऑल इमेज को डिस्टॉर्ट कर दिया। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं ना सर? जी। मेरे पास अभी, फॉर मतलब मैं अपने गले से माफी चाहूंगा, अब मेरे पास अभी वो लाइव कॉर्ड्स वैसी नहीं है, मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको उतनी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड टू हैव अ वेरी डिवाइन वॉइस। तो सिर्फ मैं उस प्रोसेस को अपने अंदर जागृत करना है। मैं इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको करूंगा, मंत्र चिकित्सा को करेगा। आई विल सी हाउ द इंस्ट्रूमेंट्स एंड द मंत्रस टुगेदर कंबाइन टू क्रिएट मिरेकल्स। देखता हूँ उसको। और आप इस बात को स्कैन भी कर सकते हो कि मैं और आप क्या मंत्र चिकित्सा को, ये जो म्यूजिक वाला प्रोसेस है, क्या हम दोनों उसके लिए कनेक्ट हुए हैं? मैं चेक करता हूँ उसको। तो आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको खुद ही ये रीजन निकल कर आ जाएगा कि आपकी लाइफ का पर्पस और मेरी लाइफ का पर्पस केवल इन- इस पॉइंट से एक दूसरे को कनेक्ट करना था। इंटरमिंगल हो रहे हैं उसको। तो जैसे ही मैं मेरे पर्पस को पूरा कर देता हूं, मेरा अपना एक पार्ट ऑफ सैल्वेशन हो जाता है। क्यों? किसी ने क्यों जोड़ा हम दोनों को? कोई हम्म। तो रीजन होगा ना। हम किसी भी कॉमन नोन कॉन्टैक्ट से नहीं मिले। हम्म। हम मिले तो क्यों मिले? तो हम्म। वो जो जिसने कनेक्ट करा है उसके पीछे एक पर्पस है। ये मुझे हम्म। लगता है वो डिवाइन पर्पस है। सही है। ठीक है ना सर? चलिए। हम्म। आज फिर अभी तो 8:50 ही हुआ है टाइम। अरे, मुझे लगा बहुत टाइम हो गया। अभी हम लोग जल्दी स्टार्ट भी किए होंगे। आई डेंट सी द टाइम ऑल्सो। अब मुझे ऐसा लगा कि मतलब हमारा क्लास का टाइम हो गया, बट आई थिंक वी स्टार्टेड अर्ली ऑल्सो। नॉर्मल टाइम हम लोग से पहले स्टार्ट किया था। हाँ,
ठीक है, तो आज सर इसको यहीं पर ही रोक लेते हैं। ठीक है सर। ये मैंने म्यूजिक के नोट्स तो ऑलरेडी शेयर कर दिए ना, राग भैरव मैंने सबसे पहले अ- आपको शेयर कर अगर दिया। आपके म्यूजिक टीचर का रिकॉर्डिंग इसको कैसे गाते हैं, वो अगर आप मेरे को ऑडियो रिकॉर्डिंग वो भेज तो मैं देंगे। शेयर कर दूंगा। मैं एक सेकंड में आपको एक पार्ट तो भी हाथ के हाथ भेज देता हूँ। हम्म, एक तो मैं, इससे पहले जो राग अलहैया बिलावल था। हाँ, मैं उसको ट्राई करता हूँ। लेट मी ट्राई टू सी हाउ आई कैन इंटीग्रेट, बिकॉज एक बार वो उनके गाने को एक बार पकड़ लेते हैं, देन इंस्ट्रूमेंट में उसको बजाने में। एंड आई गो बैक टू इंडिया, मैं 3 महीना इंडिया से काम करूंगा, तो आई विल सी। अच्छा, अरे वाह। कब, किस टाइम पर? जनवरी से जनवरी से अप्रैल तक मैं इंडिया में रहूंगा। ऑफ कोर्स अरे कभी वाह, ट्रैवल करना पर पड़ेगा, नॉट उस मच टाइम ट्रैवल। पर हम भी शायद उधर की तरफ रहेंगे। आप तो हैदराबाद आ रहे हैं बोल रहे थे ना, 6 तारीख को हैदराबाद। मेरा सर पहले हैदराबाद जाने का है प्रोग्राम, फिर वो बैंगलोर का है। बैंगलोर कब आ रहे हैं आप? मैं पहले इसको एक सेकंड शेयरिंग स्टॉप करता हूँ।